एवरीवन, आप लोगों की डिमांड पे लेके आई हूँ बिल्कुल देसी थाली जो कि सर्दियों में बनाई जाती है। तो इसके लिए नया आलू लिया है, गाजर, टमाटर, प्याज और 2 से 3 हरी मिर्चें। इन सभी को मैंने छील के अच्छे से पानी से धो लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से आज देसी लंच थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले अपनी लोहे की कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ और इसमें लेना है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ मेथी दाना, हींग, थोड़ा सा जीरा। जब मेथी दाना अच्छे से भुन जाए तो यहाँ लेनी है 3 से 4 हरी मिर्चें और ग्रेट किया हुआ अदरक। हरी मिर्ची अदरक थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा, जितना आपको तीखा यदि कम पसंद है तो 2 मिर्ची ले लीजिएगा। यदि तीखे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 3 से 4 मिर्ची लीजिएगा और एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ली है। यदि आपको लहसुन बहुत पसंद है तो प्याज के साथ आप लहसुन भी ले सकते हैं और इसे हल्का सा भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हल्की सी प्याज भून चुकी है। तो इस टाइम लेने हैं हमें मसाले, तो वही अपने रंग बिरंगे बेसिक से मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और 1 कप भर के लिए है मटर। यहाँ गाजर ले लेते हैं, आलू। आलू यदि नए आलू से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ये सब्जी बनती है। स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस सब्जी में हमें पानी वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि गाजर पानी छोड़ती है तो ये उसी से गल जाएगी सारी सब्जी। और इसे ढक के जब तक पकाएंगे जब तक कि बिल्कुल गाजर आलू हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ ली है बिल्कुल हरी भरी मेथी, इसे साफ कर लेते हैं। तो साफ किस तरीके से करना है, जो मोटी डंडी है उन्हें अलग निकाल लेते हैं और इसे साफ करके बढ़िया से धो लिया है। और धोने के बाद क्या करना है, इसे बिल्कुल बारीक काट लेते हैं। तो यहाँ सारी मेथी कट चुकी है, तो किसी प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जितनी भी आपको मेथी की ज़रूरत है उतनी आप काट लीजिएगा। तो यहाँ लिया है मक्का का आटा और मक्का के आटे में लेना है थोड़ा सा नमक और इस मेथी को इसमें डाल के हल्का सा मसल लेते हैं। आप चाहो थोड़ी सी हल्दी भी ले सकते हैं। और मेथी को अच्छे से मैंने पहले ही धो लिया था, बाद में इसे काटने के बाद नहीं धोना है। काटने से पहले ही धोना है और मेथी को इस तरीके से इसमें पहले मिक्स कर लेते हैं। इसमें मेथी अपने अनुसार कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा, लेकिन मेरे कहने से बिल्कुल भर-भर के मेथी डालिएगा तो आपके जो पराठे हैं बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लाजवाब बनेंगे। तो इसलिए मेथी अच्छे से डालिएगा। सादे पानी का छींटा लगाते हुए इसे मसल लेते हैं। आपको जब भी मक्का और मेथी के पराठे बनाने हो तो आटे को हैंड टू हैंड लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप पराठा 1 घंटे बाद बनाएं और आटे को 1 घंटा पहले सेट करके रखें, तो वो आटा पानी छोड़ देगा, उतने बढ़िया से आपके पराठे नहीं बनेंगे। तो इसे जब आपको खाने हो पराठे तभी आटे को सेट कीजिएगा। तो यहाँ आटा बढ़िया से एकदम सेट हो चुका है। तो बची हुई मेथी को आप किसी डब्बे में करके स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ रख लेते हैं तवा और जितनी देर में तवा गर्म होता है पहले एक बार सब्जी को चला लेते हैं। ये देखिएगा पानी का हमने बिल्कुल यूज नहीं किया है और कढ़ाई में पानी है, क्योंकि जैसे लौकी पानी छोड़ती है सब्जी बनने पे उस ठीक उसी तरीके से गाजर भी पानी छोड़ती है। तो यहाँ आलू थोड़ा मुझे टाइट लग रहा है, क्योंकि नया आलू है तो इतनी जल्दी से नहीं पकता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो जब ये आपको लगे कि हल्का सा टाइट है आलू,
तब उस टाइम हमें यहाँ टमाटर का यूज़ करना है। टमाटर डाल के चलाना बिल्कुल नहीं है। तो जितनी देर में सब्जी बढ़िया से पकती है, केवल 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है और उतनी देर में हम बना लेते हैं पराठे और फिर करते हैं प्लेटिंग। तो प्लेटिंग करने से पहले आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप देखिएगा मैं किस तरीके से बना रही हूँ, पानी का हाथ लगाया है और इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इससे भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप इसे बना पाएंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो बिल्कुल आपसे बनेगी नहीं। तो उसका जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। या तो आप इस तरीके से इसको हथेली पे पानी लगा के बना सकते हैं। तो फिलहाल इसे तवे पे डाल देते हैं। जो दूसरा तरीका है उसके लिए भी पेड़ा तैयार कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल पेड़ा बनाते हैं ठीक उसी तरीके से हथेली पे इस तरीके से पेड़ा बनाइएगा और इसे थपथपाते हुए आपको चकला लेना है और चकले पे लगाना है थोड़ा सा सूखा आटा, या इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। आटे में जो भी आप आटा रखते हो बर्तन में, इस तरीके से एक्स्ट्रा आटा आप झाड़ दीजिएगा और उंगलियों पे सूखा आटा लगा के और इसे गोल गोल घुमाइएगा। जितना मोटा या पतला आपको रखना है उतना आप इसे घुमाइएगा और यदि आपको लगे चकले पे पराठा चिपक रहा है तो हल्का सा आटा दोबारा से आप छिड़क सकते हैं। बहुत ज़्यादा सूखे आटे का हमें यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से भी आप मेथी मक्का के पराठे बना सकते हैं। ये देखिएगा फर्स्ट क्लास बना हुआ है। इसकी आप रोटी, पराठा, पूरी कुछ भी बना सकते हैं इस आटे से। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ पराठे, क्योंकि आलू, गाजर, मटर की सब्जी से पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। यदि हम कोई लिक्विड सब्जी बनाते तो हम इसकी रोटी बना सकते थे। तो यहाँ घी, तेल जो भी आपको पसंद है उसे लगाते हुए बिल्कुल कुरकुरा होने तक सेकिएगा। बहुत ही एकदम खुशबू बहुत अच्छी आती है मेथी के पराठे से। ये देखिएगा एकदम बढ़िया से सिक के तैयार हो चुका है। तो इसे कल ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैडम सर्दियों की रेसिपी बताइएगा। मैं जब भी जो मौसम होता है उसके अनुसार ही सारी रेसिपी अपलोड करती हूँ। तो ये देखिएगा इसे भी बना लेते हैं और फिर सब्जी की कंडीशन देखते हैं कि सब्जी में अभी हमें क्या क्या डालना है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे हम गेहूं की रोटी बेलते हैं उसे हाथों से उठा के तवे पे डाल देते हैं, तो इसे इस तरीके से नहीं डालना है। चकले को टेढ़ा करके तब तवे पे डालना है। तो आप देख सकते हैं सब्जी बढ़िया से पक चुकी है। इसे टमाटर डालने के बाद मैंने बिल्कुल नहीं चलाया है। इसे टमाटर डाल के मैंने इसलिए नहीं चलाया है क्योंकि यदि मैं टमाटर डाल के इसे चलाती और फिर ढक के पकाती तो ये ज़्यादा लंबे टाइम में अच्छे से सब्जी पकती। यदि हम टमाटर ऊपर डाल के इसे ढक के पकाएंगे तो टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और सब्जी भी हमारी जल्दी से पकेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लूँगी मैं यहाँ काला नमक, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरीके से बनती है आलू, गाजर, मटर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए और भून लेते हैं। जैसे जैसे इसे भूनेंगे इसका ऑयल थोड़ा अलग होता जाएगा और सब्जी बहुत ही गजब की बनती है। आप चाहो तो ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी भी आप छिड़क सकते हैं। तो ये देखिएगा एकदम फर्स्ट क्लास सब्जी बनी हुई है। तो अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो इसमें धनिया डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। सर्दियों की सब्जी है तो धनिया तो पहले डलेगा। तो यहाँ बिल्कुल गर्मा गर्म हमारी गाजर, आलू, मटर की सब्जी और साथ में है गर्मा गर्म मेथी मक्का के पराठे और इसके साथ है मसाला छाछ। तो ये सर्दियों की हो गई बहुत ही लाजवाब एकदम स्वादिष्ट रेसिपी। और इसके साथ आपने पचरंगा अचार तो डाल ही रखा होगा, जैसे गोभी का, सलजम का, गाजर का। यदि नहीं डाला है तो सर्दियों में इस अचार को डाल के रखिएगा, क्योंकि हर खाने की जान होती है। और ये हो चुकी फर्स्ट क्लास हमारी आज की लंच प्लेट तैयार। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और इन मेथी के पराठों को आप ज़रूरी नहीं है इस गाजर आलू की सब्जी के साथ बनाएं। जो भी आपको सब्जी पसंद है उसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।